Hello dear students, welcome to English Funda. I am Vinod Shankaran and this is the rapid fire series of vocabulary. This is the practice set for CDS and India that is going to be there in the next month. Okay, so from Monday till Friday we have these sessions, and on Sunday you will have a quiz in the app, on the English Funda app, the link to which is given in the description box. ये इंग्लिश फंडा ऐप में संडे को क्विज होगा, उसको जरूर करना है. सिर्फ ये क्लासेस अटेंड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद क्विज देकर आपको सारे वर्ड्स जितने आपने सीखे हैं वो सारे को याद करना भी बहुत जरूरी है. ओके, नाउ मंडे टिल फ्राइडे इज द टाइम आई टोल्ड यू टिल योर एग्जाम. सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. अगर अभी तक इंग्लिश फंडा चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए. संडे को हमारे ऐप पर आपका क्विज होगा जो कि बहुत जरूरी है. Now, let's come to the first word. अब ये बताओ, infringe इसका सिनोनिम बताना है. फ्रिंग, फ्रैक, फ्रैक्ट का मतलब होता है ब्रेक. ये रूट वर्ड्स हैं. जिस शब्द में भी ये आएगा ये ब्रेक से ताल्लुकात रखते हैं. तो इन्फ्रिंज करना क्या हो सकता है? अगर आप हॉकी खेलते हो तो इन्फ्रिंजमेंट बहुत बोलते हैं, तो क्या होना चाहिए? इन्फ्रिंज करना. यस, द आंसर इज वायलेट करना, वायलेशन हो जाना, पैर में मार देना बॉल को या पैर में लग जाना बॉल को, इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं हॉकी में. सो वायलेशन. ओके, व्हाट इज अ फ्रेकस? फ्रेकस का मतलब है अ नॉइजी फाइट. अ नॉइजी फाइट, नवीन सर ने आपको पढ़ाया होगा. कॉलमनी का मतलब क्या है? बदनाम करना. तो कॉलमनिएट करने का मतलब है टू 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 लाइक स्लैंडर, किसी का नाम बदनाम करना, स्लैंडर करना. प्रोजेक इज डल. आई सेड प्रोजेक इज डायरेक्ट. तो कोई चीज सीधा सीधी बोल जाए और काल्पनिक तरीके से बोला जाए. सो दिस इज डल एंड ट्राइट. सेकेंड वर्ड में आते हैं, होर्ड करना. HOARD, होर्ड करना. होर्ड करना मतलब बहुत ज्यादा इकट्ठा करना. ये वर्ब है, याद रखना. ये वर्ब है, इसका एक नाउन है होर्ड. इसका मतलब है क्राउड. इसका मतलब है क्राउड. और ये होर्ड, HOARD, होर्ड का मतलब है जुटाना, बहुत ज्यादा मात्रा में जुटाना. क्या होना चाहिए? निनकम्पूप तो आपको याद आ रहा होगा, इडियट. एवेड का मतलब सर बच के रहना. डिस्पेंसेबल का मतलब है जिसके बिना, जिसको छोड़ा जा सकता है, जिसकी जरूरत नहीं है. डिस्पेंस करना, छोड़ना. हाँ, तब क्या होना चाहिए? स्टॉक पाइल करना. एब्सोल्युटली. न्यूक्लियर स्टॉक पाइलिंग करना, न्यूक्लियर होर्डिंग करना मतलब बहुत ज्यादा जमावड़ा करके रखना. दैट इज स्टॉक पाइलिंग. ओके, और होर्डिंग. ना वैलेडिक्टरी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वैलेडिक्टरी? वैल का मतलब होता है हेल्दी और डिक्ट का मतलब होता है स्पीच. आप बताना वैलेडिक्टरी क्या होगा? डिक्ट का मतलब स्पीच, वैल का मतलब हेल्दी. तब क्या होना चाहिए? इजी, बहुत इजी है. बोलो सर फेयरवेल स्पीच और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है. फेयरवेल स्पीच को वैलेडिक्टरी बोलते हैं. ठीक है, लेकिन इनहिबिट का मीनिंग क्या था? शाइनस, जो आपको पकड़ के रखता हो, कुछ करने से आपको रोकता हो, इनहिबिट करना. रिहैबिलिटेट, दोबारा जीवन में वापस लाना. जेल वगैरह में जो बंदे चले जाते हैं उनको वापस वो उनका क्या बोलते हैं, पुनर्निर्माण करना या उनको जीवन में लेके आना, उसको हम लोग बोलते हैं रिहैबिलिटेट करना. किसी की तबीयत बहुत खराब थी, 1 साल बेड में रह गया, उसके बाद वापस आ रहा, तो उसको भी रिहैबिलिटेट करते हैं. व्हाट इज फ्रैक्शियस? फ्रैंजी का मतलब क्या था? ब्रेक करना. तो फ्रैक्शियस का मतलब क्या होना चाहिए? जो तोड़ने वाला हो, आर्ग्यूमेंटेटिव. फ्रैक्शियस इज समथिंग दैट इज बाउंड टू ब्रेक. ओके, अ फाइट, अ डिवाइसिव फाइट इज फ्रैक्शियस, लड़ाई करना. इनकोहियरेंट, व्हाट डज इट मीन? इनकोहियरेंट, इसमें भी देखना, को का मतलब टुगेदर, हर, हेस का मतलब है चिपकना. हर और हेस किसी वर्ड में आए उसका मतलब है चिपकना. एडहेसिव, एडहेसिव का मतलब क्या है? फेविकॉल एडहेसिव है. क्या करता है? एड माने टू, हेस माने चिपकना. तो एडहेसिव चिपकाने वाला. तो यहां पर मैं इनकोहियरेंट, इनका मतलब नॉट, तो जो एक साथ नहीं चिपकता हो. इनकोहियरेंट कब बोलते हैं? जब कोई बात कर रहा हो और हमें शब्दों के बीच में कनेक्शन नहीं पता चल रहा. इनकोहियरेंट होना, अंडरस्टैंड करने में दिक्कत होना. तो क्या मीनिंग होना चाहिए बताना? इनकोहियरेंट का क्या मीनिंग होना चाहिए?
पक्का बोलोगे सर बी। अनइंटेलिजिबल, अनइंटेलिजिबल जिसको समझ नहीं सकते, जो कि इंटेलेक्चुअल, जो कि इंटेलिजिबल नहीं है इसीलिए समझ में नहीं आ रहा। ओके। स्प्लिंटर का मतलब था फ्रैक्चर या टुकड़ा। और मैनूवर, मैनूवर MANU, मैनू का मतलब भी क्या होता है? फिंगर्स। तो मैनूवर करना, कोशिश करना, मैनूवर करना, कोशिश करना, अपने फायदे के लायक कोई चीज हो जाए उसको कोशिश करना, मैनूवर करना, मैनिपुलेट करना। डाउन राइट का मतलब क्या होता है? डाउन राइट, ओके। ही इज अ डाउन राइट डिसऑनेस्ट पर्सन, ही इज अ डाउन राइट डिसऑनेस्ट पर्सन। कैसा होगा? सेंटेंस से समझ में ही आ गया? बोलोगे सर कंप्लीटली, पूरी तरीके से। हाँ, तो डाउन राइट का मतलब है कंप्लीटली, थॉरोली, आउट एंड आउट। डायर का मतलब क्या था? वेरी डिफिकल्ट। डायर माने वेरी डिफिकल्ट, इन डायर स्टेट्स, बहुत मुश्किलों में फंसना। आउटराइट, डाउन राइट का, हाँ अच्छा, डाउन राइट का मतलब है कंप्लीट एंड आउट एंड आउट। आउटराइट का मतलब है बहुत फ्रैंक होना, बहुत फ्रैंक होना, पूरी तरीके जैसे है वैसे ही बता देना। और रिडाउटेबल क्या था? फॉर्मिडेबल, जिसको देख के डाउट, जिसको देख के डर लग सकता है, इतना इतना अच्छे जगह पे होना, रिडाउटेबल। ओके, द रिडाउटेबल प्राइम मिनिस्टर, द रिडाउटेबल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आज का। नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NDA, CDS NDA के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आप बोलोगे कि सर मैं तो ऑलरेडी पढ़ रखा हूं, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, तो जरूर इस वाले पेपर को आपको ले लेना चाहिए, इंग्लिश प्रैक्टिस पेपर। इसमें क्या होता है? टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, पूरे ग्रामर का टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस के बाद फिर सेक्शनल टेस्ट हैं, सेक्शनल टेस्ट के बाद मॉक टेस्ट हैं, और इन सब के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि लाइव डाउट सेशंस होते हैं हमारे ऐप में। जिन्होंने भी ये प्रैक्टिस पेपर खरीद रखा है, वो मान लो कि आपने प्रोनाउन खत्म कर लिया, आज आपने प्रोनाउन का सारा क्वेश्चन कर लिया, लेकिन बहुत सारी जगह पे आपको डाउट है, उसको आपको क्लियर करना है, तो लाइव डाउट सेशंस भी होंगे इसी दाम में, इसी पैसे में, इसी कॉस्ट पे। आपको प्रैक्टिस पेपर्स तो मिलेंगे ही, लाइव डाउट सेशंस भी मिलेंगे। ये NDA के लिए भी है, इंडिया का कोर्स का नाम है पुशअप्स, और इसका इंग्लिश प्रैक्टिस पेपर्स। और अगर आपने कभी प्रिपेयर किया ही नहीं, सर कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है, तो मुझे सारा कॉन्सेप्ट भी सीखना है, तो आपको सक्सेस CDS कोर्स खरीदना पड़ेगा, जो हमारे ऐप में, ऐप का लिंक दिया हुआ है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहां पर मैं पहले तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियोस के ऊपर में लाइव डाउट सेशंस चलते हैं। सर मैंने आज प्रीपोजिशन खत्म कर लिया, हाँ अब प्रीपोजिशंस में मेरे बहुत सारे डाउट हैं, मैंने वीडियो तो देख ली, उसमें 10 रूल था, 10 रूल में 3 रूल समझ नहीं आया, तो तीनों रूल समझना है तो आपको डाउट सेशंस में आके पूछना पड़ेगा, लाइव डाउट सेशंस पे टीचर के साथ लाइव आप होंगे। उसके बाद इसमें भी सेक्शनल टेस्ट होगा और मॉक टेस्ट होगा। ओके, तब तो बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ है सर, एकदम प्रिपरेशन के लिए जो चीज चाहिए इंग्लिश में, उतना पूरी चीज है इसमें ना। एंटोनिम्स में आते हैं, एंटोनिम्स में आते हैं। कॉन्फ्लेट, फ्लैट या फ्लैटू का मतलब है टू ब्लो या पफ, सांस छोड़ना, इस तरीके से सांस छोड़ना या ब्लो करना, हाँ उसको बोलते हैं फ्लैट या फ्लैटू। ठीक है, और कॉन का मतलब क्या होता है? पूरी तरीके से। तो कॉन्फ्लेट करना, पूरी तरीके से मिला देना या फुला देना, पूरी तरीके से मिला देना या फुला देना, सब जगह से फूंक के, ठीक है, फुला देना। तो क्या होना चाहिए बताना? बहुत इजी है। तब सर आपने जिस तरीके से बताया तो क्लियर है। कॉन्फ्लेट करना, मेल्ड करना या मर्ज करना, मिला देना, सब तरफ से मिला देना, कॉन्फ्लेट करना। ठीक है, और बढ़ना, सब जगह से मिलते हुए बढ़ना, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फ्लेट करना। ठीक है, ग्लट का मतलब है अति खर्च होना। ग्लट मीन्स टू स्पेंड एक्सेसिवली, टू स्पेंड एक्सेसिवली और टू वेस्ट एक्सेसिवली इज ग्लट। Okay, and amplify is to increase. Next one, scalding. Okay, the scalding water fell on his feet and he got badly burnt. Scalding कैसा होना चाहिए? जलता हुआ। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? बहुत इजी है। बोलोगे सर कोल्ड, ये तो बहुत इजी है। ये लास्ट क्लास में हमने सीखा था फेन इग्नोरेंस। फेन इग्नोरेंस मतलब प्रिटेंड करना,
बहाना बनाना। ओके, और कम, नवीन सर ने आपको पढ़ाया होगा इसके पहले वाले सेशंस में, कम का मतलब क्या है? रेस्ट करना, किसी के ऊपर रखना। तो एनकम्बरेंस, मान लो मेरे कंधे पे किसी ने किसी चीज को रख दिया, तो क्या हो जाएगा? वो मेरे लिए बोझ हो जाएगा। तो एनकम्बरेंस का मतलब क्या है? बर्डन। अक्यूमेन, अक्यूट का मतलब भी क्या होता है? शार्प। तो अक्यूमेन का मतलब क्या है? विजडम, शार्पनेस, बिजनेस अक्यूमेन, बहुत तीखा दिमाग होना, अक्यूमेन। स्प्राइटली, सर एक स्प्राइट आता है, ये पीने के लिए बहुत बोलता है एडवर्टीजमेंट, क्या होता है? पियोगे तो क्या हो जाएगा? ताकत आ जाएगी। तो क्या होना चाहिए? मीनिंग स्प्राइटली इसी वर्ड से आया है वो। अब बताओ इसका ऑपोजिट क्या होगा? होता तो नहीं है सर, स्प्राइट पी तो लेते हैं, 2 स्प्राइट पीने के बाद तो लगता है मन करता है कि सो ही जाए। ठीक है, जहां उल्टा एनर्जी देना था लेकिन सुहा देता है। तो कौन सा चीज है वो? लेथार्जिक कर देना। लेथार्जिक का मतलब है लेजी, लेजी बना देना। स्प्राइटली का मतलब है एजल, एजल का मतलब है क्विक, फास्ट होना। विवेशियस, पूरा लाइफ, पूरा लाइवली होना। विवेशियस, विवाह का मतलब भी होता है लाइफ, लाइवली। पॉइगनेंट का मतलब क्या है? जो दिल में ठेस पहुंचाता है, समथिंग दैट हर्ट्स योर, मतलब पैंग जो दिलाता है, दिल में चुभता जो है, वो पॉइगनेंट। ओके, नाउ, हाँ इस पार्ट को हटा दो। नाउ सक्सेस सीडीएस, जैसे आपको बताया था इसके पहले, कुछ देर पहले, सक्सेस सीडीएस एक ऐसा कोर्स है जिसमें रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं, लाइव डाउट सेशंस मिलते हैं, सेक्शनल मॉक्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं। मतलब इंग्लिश की पूरी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी 1150 में, अगर आप नेक्स्ट ईयर सीडीएस या एनडीए देने की कोशिश कर रहे हैं तो। एंटोनिम्स में और एक आते हैं, एग्जॉर्बिटेंट। ऑर्बिट का मतलब तो जानते हो, ऑर्ब का मतलब तो गोल होता है, ऑर्ब का मतलब होता है गोल। तो एक्स ऑर्बिटेंट, ये गोल से निकल जाए बाहर। तो एग्जॉर्बिटेंट प्राइस होगा किसी का, तो क्या होगा? जो कंट्रोल्ड था उससे बाहर निकल गया, तो एग्जॉर्बिटेंट। ऑपोजिट क्या होना चाहिए? ऑपोजिट क्या होना चाहिए? एग्जॉर्बिटेंट का मीनिंग है एक्सेसिव या स्काई हाई, बहुत ज्यादा होना। ऑपोजिट क्या होगा? कॉम्पिटिटिव होना। कॉम्पिटिटिव होना, जो खरीदने लायक होगा, वो खरीदने लायक हो। कॉम्पिटिटिव है मतलब क्या है? ये बोल रहा है 2.5 रुपया, वो बोल रहा है 3 रुपया, तो इसमें तो सोच बनता ही है। लेकिन कोई बोल रहा है 30 रुपया, कोई बोल रहा है 2.5 रुपया, तो तब भी तो वहां तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अगले के पास जाओगे ही नहीं। ठीक है, तो एग्जॉर्बिटेंट का मतलब है एक्सेसिव और स्काई हाई, तो ऑपोजिट है उसका कॉम्पिटिटिव होना। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। ऑफिशियस क्या होता है सर? ऑफिशियस और ऑफिशियल, दोनों वर्ड में डिफरेंस समझना। ऑफिशियस का मतलब होता है जो अपना माने अपना टांग दूसरे के काम में अड़ाता है। दिस हैज गॉट अ नेगेटिव मीनिंग। ऑफिशियस इज somebody who thinks he is very important and tries to get into your matters, poking their nose into others businesses। ठीक है, intrusive, somebody who intrudes into others space is called officious। क्योंकि उसको लगता है कि भाई मैं बहुत, जैसे जैसे मान लो कि एक है, एक कंपनी में मालिक है, सीईओ है, और उसका बेटा आया, आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन दिखाता है जैसे कि वो खुद ही बॉस हो और सबको ऑर्डर देते फिरता है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑफिशियस होना। ऑफिशियल इज रिलेटिंग टू द ऑफिस। अबेंस क्या था? सस्पेंशन में रखना। हाँ, सस्पेंशन में रखना, अबेंस में रखना। डिन हैज गॉट अ नेगेटिव मीनिंग। डिन का मतलब है नेगेटिव मीनिंग है। अप्रोर सुने हो? ठीक है, हंगामा, फ्रेकस इज डिन। सो व्हाट विल बी द ऑपोजिट? ये भी वर्ड आपने सीख रखा है, ऑपोजिट वर्ड भी सीख रखा है, बताना। वेरी गुड, इट इज काम और सेरेनिटी। सेरेनिटी, काम और सेरेनिटी। डिन का ऑपोजिट है काम और सेरेनिटी। और बेडलम और क्लैमर, ये डिन का ही, बेडलम और क्लैमर दोनों इसका सिनोनिम्स है, ये सिनोनिम्स है और ये एंटोनिम है। और वही एंटोनिम चाहिए था हमको, इसलिए काम एंड सेरेनिटी। थ्वाट का मतलब क्या था बताना? कितने बार इस वर्ड को हम देख चुके हैं, अभी तक तो याद हो गया होना चाहिए। एवेड करना, दूर रखना। विंडिक्टिव का मतलब है, विंडिक्टिव का मतलब क्या है? क्रिटिकल, क्रिटिसाइजिंग। विंडिक्ट करना, क्रिटिकल, किसी को क्रिटिसाइज करना। ना टर्न के बारे में कुछ बताओ, टर्न में क्या क्या लिखेंगे? पहला वाला देखते हैं। वी आर गोइंग द रॉन्ग वे, वी नीड टू टर्न। गलत रास्ता जा रहे हैं तो वापस जाना है,
तो क्या बोलेंगे, वी नीड टू टर्न बैक। अगला देखो, द स्टूडेंट वॉज टर्न्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन सेंटर व्हेन ही रीच द सेंटर लेट। ओके, तो उसको क्या किया होगा, उसको वापस भेज दिया होगा, टर्न्ड अवे। इफ यू टर्न somebody अवे का मतलब है उसको मना कर देना, टर्न अवे somebody मना कर देना कि भाई ये काम हमको करने देगा, वापस भेज देना, टर्न अवे फ्रॉम द एग्जामिनेशन हॉल। अच्छा, वॉल्यूम बढ़ाना है, प्लीज टर्न ऑन द टीवी या प्लीज टर्न अप द वॉल्यूम, क्या होना चाहिए, टर्न अप। ये कहाँ से आया सर, वॉल्यूम को नॉर्मली हम लोग बढ़ाते थे, अभी तो इसे रिमोट से करते थे, पहले के जमाने में बटन होता था, घुमाना पड़ता था। प्लीज टर्न अप द वॉल्यूम ऑफ द टीवी। शी टर्न मी डैश व्हेन आई आस्क्ड हर आउट फॉर डिनर। मैंने जब उससे पूछा तो उसने मुझे मना कर दिया। हाँ, क्या किया होगा बताना, टर्न मी डाउन, शी टर्न मी डाउन, ठीक है, सॉरी टर्न मी डाउन नहीं, टर्न मी ऑफ, टर्न मी ऑफ। ऑफ का मतलब, टर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, डिसअपॉइंट करना। टर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, डिसअपॉइंट करना, उसने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। व्हेन डिड यू टर्न डैश योर रिसर्च पेपर, रिसर्च पेपर को कब आपने जमा कराया, तो जमा करने के लिए क्या बोलते हैं, टर्न इन योर न्यूज़पेपर, इन योर रिसर्च पेपर। लास्ट वाला देखना, एज ही वॉज वेरी टायर्ड ही टर्न्ड इन अर्ली। देखना दोनों का मीनिंग, टर्न इन का मतलब डिपॉजिट भी होता है, टर्न इन का मतलब होता है सोना। सेंटेंस के ऊपर में दोनों मीनिंग बनता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस पे बहुत ध्यान रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहां देखो, टर्न अराउंड या टर्न बैक, टर्न अराउंड या टर्न बैक, चेंज डायरेक्शन, ये आंसर है, ठीक है। टर्न अवे, नॉट अलाउ और परमिट, टर्न अप, इंक्रीज द वॉल्यूम, टर्न डाउन, डिक्लाइन और रिफ्यूज, टर्न इन, सबमिट और स्लीप और गेट समवन अरेस्टेड, ये भी अरेस्टेड के लिए भी यूज करते हैं। टर्न इनटू का मतलब है चेंज करना फॉर्म, लास्ट वाले में टर्न इनटू लिखना था। अच्छा, टर्न इनटू सिक्स्थ वाला ऐसी होता है, नहीं, ये सेवेंथ वाला होना चाहिए, बस फिफ्थ तक ही है। 1 2 3 4 5 6। ही टर्न्ड इन अर्ली का मतलब तो स्लीप होता है, यहाँ पर मैं वो तो लिखा है, यहाँ कौन सा नंबर छोड़ गया, 1 2 3 4 5, अच्छा दो जगह पे टर्न इन एक साथ आ रहा था इसीलिए, ठीक है। ओके, नाउ हियर ड्रॉप इन, ड्रॉप बाय, ड्रॉप ओवर, मीनिंग क्या होता है, ड्रॉप इन करना, ड्रॉप बाय करना, ड्रॉप ओवर का मतलब, तीनों का मतलब एक ही होता है, मीनिंग क्या है। he dropped in on his way to Varanasi. He dropped in and met us on his way to Varanasi. Pakka, come without an appointment is drop in, drop by, drop over. He dropped by, he dropped over, कुछ भी बोलेंगे तो बिना अपॉइंटमेंट का मिलने आना। Get away with, you will not be able to get away with this insult. ऐसे इंसल्ट करके तुम भाग नहीं पाओगे। गेट अवे विथ का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, गो विदाउट पनिशमेंट, मतलब बिना पनिशमेंट का भाग नहीं पाओगे। गेट अवे विथ, यू विल नॉट बी एबल टू गेट अवे विद दिस थेफ्ट, इस चोरी के साथ तुम भाग नहीं पाओगे। गेट अवे विथ नॉट गेटिंग पनिश्ड। होल्ड बैक, ये तो इजी है, होल्ड बैक क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किसी को रोकना या होल्ड बैक। आई हेल्ड बैक माई टीयर्स, आई हेल्ड बैक माई टीयर्स, तब क्या हो जाएगा, वेरी गुड। सेकेंड वन, कंट्रोल इमोशंस, कंट्रोल इमोशंस, चू आउट का मीनिंग क्या था बताना, लास्ट क्लास में सीखा था, क्रिटिसाइज करना बुरी तरीके से, ठीक है। होल्ड बैक इज टू कंट्रोल योर इमोशंस। वेयर ऑफ, अगर कोई चीज वेयर ऑफ करता है तो क्या करते हैं, पहन पहन के वो पुराना होते जा रहा है, तो वेयर ऑफ करना क्या होना चाहिए, कीप वेयरिंग द सेम ड्रेस या फेड अवे, मीनिंग क्या हो जाएगा, फेड अवे। वेयर ऑफ, धीमे धीमे रंग छूट जाना, पतला हो जाना, जैसे कपड़े वगैरह का होता है तो कपड़ा फटने लगना, उसको बोलते हैं वेयर ऑफ करना। ओके, अगेन लेट मी टेल यू द प्रैक्टिस पेपर्स फॉर CDS। ओके, प्रैक्टिस पेपर्स के साथ इसको जरूर लेना चाहिए अगर आपने प्रिपरेशन कर लिया है, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस सेट्स होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इस तरीके से। उसके बाद लाइव डाउट सेशंस होते हैं फॉर एवरी टॉपिक यू लर्न, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडिया के लिए भी सेम कोर्स है,
ठीक है ना। सक्सेस सीडीएस, दिस आई हैव बीन टेलिंग यू, हमेशा ही बता रहा हूं कि इसमें पूरे कोर्स है, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, टेस्ट भी है, लाइव डाउट सेशंस भी है। ठीक है, थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई एम विनोद शंकरन। Please download the app. The app link is given in the description box. Please like, share, and subscribe to this channel. I'm Vinod Shankran signing off. Bye bye.